हम सिनफ़े नाजुक नहीं, हम सिनफ़े आहन है, तो हमारे लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। रिक्शे वगैरह पे जाओ तो वो लोगों की गंदी नज़रें जो होती हैं वो अलग होती हैं, उनसे भी छुटकारा। कोई भी खातून, लड़की, फीमेल अगर बाइक सीखना चाहती है तो उसके लिए आसान तरीन इन्होंने सर्विस निकाल दी है। उनके घर आके उनकी गली में जाकर उनको बाइक सिखाती है। तो लड़कियां अगर ये काम खुद कर लें तो वो अच्छे तरीके से टाइम पे स्कूल पहुंच सकती हैं, कॉलेज पहुंच सकती हैं। ये मुझे तकरीबन 6 माह हो गया है ये काम करते हुए। बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब ट्रेंड हो जाती हैं तो मुझे मिठाई का डब्बा दे के जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली बाइकिया की बाइक राइडर रूबिया हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ऑनलाइन बाइक राइडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी है पूरे लाहौर में। कोई भी खातून, लड़की, फीमेल अगर बाइक सीखना चाहती है तो उसके लिए आसान तरीन इन्होंने सर्विस निकाल दी है। उनके घर आके उनकी गली में जाकर उनको बाइक सिखाती है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि बाइकिया पे आप बाइक राइड करती हैं, उसके बाद आपने ऑनलाइन बाइक सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है जिससे आप घरों में जाती है उनकी गली में, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ फीमेल्स रिस्ट्रिक्शंस का शिकार होती हैं। तो किस तरह से ये मामला चला? बस मैं बाइकें पे चला रही थी तो इतना ज़्यादा जो है वो अर्न नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैंने कहा कि अक्सर लड़कियां होती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो काफ़ी दूर से आती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है ऑटो वाले से या वैन वाले से। तो मैंने कहा अगर वो ख़ुद ही सीख लें तो अच्छा है कि ख़ुद ना तो बाप को काम से छुट्टी करनी पड़ी, ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ी, पापा जो हैं वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं। तो लड़कियां अगर ये काम खुद कर लें तो वो अच्छे तरीके से टाइम पे स्कूल पहुंच सकती हैं, कॉलेज पहुंच सकती हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा और ये मैंने किया। भैया मुझे ये बताइएगा कि स्पेसिफिक जगह है या फिर एक ही उनकी जगह जाकर एक ही जगह पे आप उनको क्लासेस देती हैं, सिखाती हैं बाइक चलाना? नहीं, जो मेरे पास आना चाहे तो उनको मैं अपने पास ही सिखाती हूँ इकबाल टाउन में, और जो अपने घरों में सीखना चाहे तो मैं उनको उनके घरों में सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। सही हो गया। सिर्फ लाहौर की हद तक है या शहर से बाहर भी कोई इरादा बंद है? नहीं, शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, लाहौर में ही काफ़ी हमारा लाहौर इतना ज़्यादा बड़ा है कि टाइम नहीं होता बंदे के पास, क्योंकि मैंने अपना भी डिलीवरीज़ का काम भी करना होता है। तो ये लाहौर में मैं कर सकती हूँ, बाहर नहीं। ये बताइएगा कि कितने दिनों में लड़कियों को बाइक की ट्रेन करके लड़कियों को कारीगर बना देती हैं, बाइक राइडर बना देती हैं आप? मैक्सिमम 15 डेज़ लगते हैं। 15 दिनों का ये कोर्स है। और वैसे फ़ीस क्या रखी है? जो मेरे पास आती है उनके लिए 5000 है, और जो दूसरी जगह से मुझे करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, उनके लिए ये है कि वो उनकी जगह के हिसाब से अगर दूर है तो ज़्यादा होगा, अगर नज़दीक है तो कम होगा। वही हिसाब हो गया ना, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। जी जी बिल्कुल। कहते हैं फ़ोन करके ख़वातीन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपने ये काम स्टार्ट किया? ये मुझे तकरीबन 6 माह हो गया है ये काम करते हुए। 6 माह हो गए हैं। इससे ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ख़वातीन हमारे घरों की जो उनसी बहनें बेटियाँ हैं या जो भी फीमेल्स हैं जो काम करना चाहती हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस गर्ल्स हैं, वो काम करती है बट उनको कन्वेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और पाबंदियों के साथ साथ कभी भाई को कह रही होती हैं, कभी वालिद साहब को कह रही होती है जी मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दे, अपनी कन्वेंस हो, अपनी बाइक हो तो कहीं पर भी आ जा सकती हैं। जी यही है कि अपनी कन्वेंस हो तो कहीं भी जा सकती हैं आप। जैसे आजकल ऑनलाइन सर्विसेज चली हुई हैं तो अक्सर जो फीमेल्स हैं वो किसी मेल के साथ बैठना पसंद नहीं करती। वो कहती हैं या तो हमें फ़ीमेल राइडर मिले, और फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं एक ही हूँ। तो अब इसका यही हल है कि वो खुद सीख लें। सही हो गया। रुबिया मुझे बताइएगा, जैसा कि आप बाइक राइडिंग करती हैं तो ज़ाहिर है इर्द गिर्द लोग हैं, कोई टोंट करता है, कोई क्रिटिसाइज़ करता है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं। जाते रास्ते में मुझे लोग दुआएं दे जाते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी अपनी हिफाजत करे अल्लाह ताला। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, जो दुआएं देती हैं मुझे। सही हो गया। रुबिया ये बताइएगा, जो आप 5000 रुपया सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो आप लेती हैं, फ़ीस लेती हैं, पेट्रोल डाल के या पेट्रोल अपना अपना? पेट्रोल डाल के। पेट्रोल डाल के बड़ा मुनासिब रेट है। लड़कियों का क्या एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो आपके पास आती है, जब आप उनको ट्रेन करती हैं? बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब ट्रेंड हो जाती हैं तो मुझे मिठाई का डब्बा दे के जाती हैं, और बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं कि अब जो हम हैं कि हम खुद कफील हो गए हैं कि हम खुद आ जा सकते हैं। क्या बात है। रुबिया ये बताइएगा कि सिर्फ बाइक चलाना सिखाती हैं, क्योंकि समटाइम हम भी लड़के अगर सामना करना पड़ता है, बाइकें ख़राब हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या कुछ भी देखने को फेस करने को हमें मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप सिखाती हैं? जी थोड़ा बहुत जो है वो मैं उनको सिखा देती हूँ कि जितना, यानी कि थोड़ा बहुत ख़राबी है तो वो बंदा खुद ठीक कर ले,
किसी का मोहताज ना होना पड़े, इतना तो करवा देती हूँ मैंने। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, पहले तो कोशिश करो कि उसको रिज़र्व पे करो। अगर रिज़र्व पे भी कुछ नहीं निकलता तो इसको बाइक उल्टा लो और उल्टा के आप पंप तक पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर किसी से पाँव लगवा के वो लोग पंप तक छोड़ देते हैं। क्या बात है नाजरीन, एक मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है जो बाइक राइडर बनना चाहती हैं और बाइक सीख रही है इन मोहतरमा से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि बाइक चलाने का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? बाइक चलाने का शौक़ बस कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी तो कोई छोड़ने वाला नहीं होता था। बाबा की मिन्नतें करो, भाई की करो, तो इसीलिए सोचा खुद सीख लूँ ताकि खुद ही आ जा सकूँ, किसी की मिन्नतों की ज़रूरत ना पड़े। और रिक्शे वगैरह पे जाओ तो वो लोगों की गंदी नज़रें जो होती हैं वो अलग होती हैं, उनसे भी छुटकारा। ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया बाइक सीखते हुए, अब किस हद तक आपको आ गई? अब तो मुझे तकरीबन काफ़ी हद तक आ गई है। मुझे हो गया है 10 दिन हो गए हैं बाइक सीखते हुए, और अब तो मैं ट्रेंड हो गई हूँ, बाइक चलानी आ गई है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हो गया। वो कहते नहीं है पंजाबी में कि चाका रह गया सिर्फ, वो बंदा मेन रोड पे जब बड़ी बड़ी ट्रैफिक में जाता है तो वो चाका खुल जाएगा ऐसा। हाँ जी बिल्कुल यही है कि मेन पे जाऊंगी, 1-2 दफ़ा लगूंगी किसी में। ये ना सोचे कि मैं गिरने से बच्चा सीखता है, ये नहीं कि आप 2-3 दफ़ा अपने आप को ठुकवाएं फिर ही आप राइडर बनेंगे। नहीं, वो ज़रूरी तो नहीं है ना। मतलब यहाँ पे तो जो बिल्कुल चलाना सीख चुके होते हैं वो भी लग जाते हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे। तो मैं तो फिर अभी स्टार्ट में है, मतलब न्यू हूँ, तो फिर हो सकता है ना। ये तो नहीं है कि मतलब इंसान को अपना फ्यूचर पहले भी सोच के रख लेना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इतना तो है। और फिर वो भी सुना है कि गिर गिर के बनते हैं शाह सवार, तो वो तो बनना ही है ना, फिर वो तो बन जाएंगे। क्या बात है। लड़कों के लिए तो वो कहते हैं कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर से फिर हम जो गर्ल्स हैं, हम सिनफे नाजुक नहीं, हम सिनफे आहन है, तो हमारे लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी। अच्छा, रूबिया से बात करते हैं, इनकी जानिब फिर दोबारा आते हैं। रूबिया, ये बताइएगा कि देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि हर जो लड़की है, औरत है, उसके मोबाइल में वुमेन सेफ्टी ऐप होनी चाहिए, ताकि वो अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल वक्त आए तो वो उसमें हेल्प ले सके। क्या बात है नाज़रीन, रूबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने ख़वातीन की मुश्किलात को हल करते हुए ये कदम उठाया है कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी हैं ये बाइक सिखाने की। अगर आप में से कोई ख़वातीन या फ़ीमेल बाइक सीखना चाहते हैं तो रूबिया मैम से रब्ता कर सकती हैं। इनके घर आके सीखना चाहें, इनकी रोड पे आप सीख सकती हैं। आप अपने एरिया में बुलवा कर अगर सीखना चाहती हैं तो आप वहाँ भी बुलवा कर, अगर आपके रिस्ट्रिक्शंस है, आप नहीं कहीं दूर जा सकती, तो आप इनको बुलवा कर बाइक सीख सकती है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।